विवेक बंटी गावडे याकडून 200 रुपये, मंगेश गावडे याकडून 300 रुपये, टोटल 500 रुपये तुला इथे दिले आहेत या 3 षटकांसाठी 5 षटकांसाठी डब्बल आणि मॅन ऑफ द मॅच सार्थक गिलेंचे मालक सन्माननीय सतीश गावडे याचकडून विवेक तुला डब्बल 200 रुपये, विवेक बादशासाठी 200 रुपये, सन्मान्य पांडू गावडे तसंच मंगेश गावडे यांच्या शुभ हस्ते धन्यवाद साहेब. आता चला लवकर चला मैदानाकडे वळूया कारण आजचा दिवस हा अंतिम दिवस, बरेच सामने व्हायचे आहेत. गोलंदाजी बाहर सांभाळला तो मात्र यावेळी विवेक. तो चलिए स्वागत सभी का, बहुत बड़ा मैच है ये, क्वालिफाई फर्स्ट का मुकाबला मैदान पर. सामान्य पांडू गावडे सामान्य मंगेश गावडे यांच्या शुभ हस्ते मॅन ऑफ द मॅच दिला तर विवेकला 5 तोले जंग षटकार ज्याने टोलले आणि तब्बल 700 रुपयाचा मानकरी झाला तो विवेक मैदानावर. नमस्कार सर्वांचं स्वागत मंडळातर्फे खासकर tennis.in माध्यमातून ही स्पर्धा पण आम्ही तुम्हाला दाखवतो. यूट्यूबच्या माध्यमातून आमचे सर्व संतोष नाणेकर, गौरव सावंत आणि त्यांचे खास जवळचे मित्र, सामान्य कॅमेरामॅनची भूमिका तसंच डिजिटल स्कोरर मनोज वाघ आणि त्याच्यासमोर राकेश इरमाणी. आपलं मंडळातर्फे पुन्हा स्वागत. आमच्यातर्फे सुद्धा राकेश ज्ञात अज्ञात कोणी राहिलं असेल स्वागत समर्थन नक्कीच आम्ही त्यांनी शब्दसमोर स्वागत करतोय. आणि स्कोरर किरण सोबत आम्ही वापस येतो मैदान. ओके अंपायर आम्ही रेडी, लेट्स प्ले. तर सुरुवात करायची आजच्या अंतिम दिवसाचे सामने राहिले आहेत ते बद्दल क्वालिफाय फर्स्ट सामना. चलिए वापस मैदान पर 5 ऑफ साइड पर 4 ऑन साइड पर चक्री मैदान पर मारो मरो बहुत से सवाल मैदान पर इस वक्त सामने खड़े हो जाएंगे. और शॉर्ट ऑन गेंद ऑफ स्टंप के बाहर से पुल मारने का प्रयास किया, हालांकि बल्ले पर नहीं लगे, विकेट कीपर के हाथ में निकले, कोई रन वहां पर नहीं मिलेगा. वडेश्वर प्रीमियम लीग का 2023 का ये क्वालिफाई फर्स्ट का मुकाबला, बहुत दिग्गजों ने बहुत कुछ कहा, लेकिन आज हकीकत यह है कि वडेश्वर इस साल भी लगभग क्वालिफाई मैदान पर खेलती हुई गए साल ट्रॉफी जीती थी, आज क्वालिफाई में मौजूद है टीम. स्लॉक स्वीप किया, सुंदर टाइमिंग, स्क्वायर लेग बाउंड लाइन पर पहला रन बहुत तेज निकला, हालांकि डांसिंग आउटस्पीड जहां से आपको 2 रन बनते नजर आएंगे. कॉल बहुत अच्छा है, कॉल और लगभग तीसरा भी रन मैदान पर पूरा होता हुआ. साथ 3 अंपायर ऑफिशियल अंपायर हमारे साथ जुड़ जाएंगे. बबी कांदड़े, सामान्य महेश परब, सामान्य बाबू टेमकर और उनके साथ समालोचन कक्षा में जो कि हमारे साथ जो कि बुलंद आवाज मराठी की जो कि मैन फ्रॉम वेंगुर्ला से जो कि योगेश परब हमारे साथ जुड़ जाएंगे. और उसके साथ जो कि देउलकर मयूर वो भी हमारे साथ जो कि जुड़ जाएंगे समालोचन कक्षा में. लेकिन चलिए अंतिम इस खेल में हम बता दें आपको, क्वालिफाई फर्स्ट का मुकाबला, बहुत टॉस आज पहले जीता वडेश्वर टीम ने, कहा कि आज वो घर के मैदान पर गेंदबाजी करना बहुत पसंद करेगी और उसी ढांचे की बॉलिंग मैदान पर. शॉर्ट गेंद ऑफ स्टंप के बाहर फिर से ऑन साइड पर मारने का प्रयास किया, गेंद की लंबाई को पहले परखा जरूर था, लेकिन साथ साथ गेंद विकेट कीपर के हाथों में जब तक पहुंच पाती, रन लेने के लगभग सभी आसार समाप्त मैदान पर और टीम का स्कोर मात्र 2 पर पहुंचा. आपको ये 3 रन पर पहुंचा. खास स्पर्धेमध्ये उपस्थिती प्रथम नागरिक सन्माननीय सत्यविजय गावडे उपस्थित आहे परिसरामध्ये. और इस बार आड़े बल्ले से ऑन साइड पर हुक किया गेंद को डीप मिड विकेट सी मारेगा पर, हालांकि खिलाड़ी बहुत तेज है ये, लेकिन उससे भी ज्यादा तेज विकेट के बीच की दौड़ मैदान पर. 2 रन वहां पर बनते हुए और दोनों के साथ रनों के सिलसिले में इजाफा बनता हो जो कि 5 पर पहुंचा टीम का स्कोर. क्वालिफाई फर्स्ट का मुकाबला, हारेगा उसे भाई घर नहीं जाना है, वहीं पर खड़ा होकर दूसरा मुकाबला देखना है और एलिमिनेटर 2 क्वालिफाई 2 में खेलना पड़ेगा. और बल्ले पर लगी नहीं लगाई कोई फर्क नहीं पड़ता, गली में निकली गेंद, पहला रन बहुत तेज है, विकेट के पीछे दौड़ अच्छी है, हालांकि तीसरे के लिए कॉल हो भी सकता है, गेंद लगभग सीमा रेखा तरफ जा रही है, तब तक मिलेंगे 3 रन मैदान पर. वापस खेल मैदान पर चलता हुआ 3 रन के साथ 22 के रूप में या फिर लेग बाइस पर, क्या बल्ले पर पहले गेंद लगी,
बिल्कुल बल्ले पर पहले गेंद लगी है। इस 3 के साथ टीम का स्कोर 8 रन पर पहुंचा। योगेश गावड़े अंसुर के बाहुबली इस नाम से लोग इनको जानते हैं। ताकत बहुत ज्यादा शरीर में, हवा में छलांग लगाने के लिए बहुत माहिर है। आजकल सुपरमैन को उन्हें बहुत बार देखा हवा में छलांग लगाती, इसलिए उनको भी बहुत अवसर रहेंगे हवा में छलांग लगाने के लिए। ओ आड़े बल्ले से ऑन साइड पर हवा में खिलाड़ी मौजूद है वहां पर और पहला विकेट मैदान पर। महादेव भालचंद्र गावडे तसंच त्यांच्यासोबत आणि त्यांचे खास जवळचे मित्र सन्मानित संदेश गावडे मला खुश दिसत आहेत, कारण बघा परिसरामध्ये जो आनंद येतो तो नक्की त्यांच्याचकडे येतो। कारण सलग पहिली सफलता, एक गडी बाद तब्बल 8 धावा मैदानावर, एक षटक सांगत इस मुकाबले त्या। तो चलिए वापस लेके चलते हैं मैदान पर, हमारे साथ मयूर जो कि बात में जुड़ जाए। मयूर, हालात बहुत नाजुक है। वडेश्वर टीम ने पहले टॉस जीता, उन्होंने कहा कि वो पहले गावड़े वाले ने पहले टॉस जीता, उन्होंने कहा वो आज गेंदबाजी करना बिल्कुल पसंद करेंगे और शुरुआत के पहली ओवर में झटका। रजत गावड़े के तरफ से वैभव आपको हर छक्के के लिए लगभग 100 रुपए का नकद पुरस्कार मिलेगा इस मैच में। गेंदबाजी में तब्दीली, गेंदबाजी में जो कि मोर्चा संभालेंगे सुनील मैदान पर। ठीक है, पूरे प्रतियोगिता में सुनील ने शुरुआत की है और विवेक ने दूसरा ओवर डाला। इस बार क्वालिफाई फर्स्ट में सुनील को पीछे रखा गया, ये फर्क किया मैदान पर। 2 ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने प्रतियोगिता में सबसे ज्यादा रन दिए ओपनिंग गेंदबाजी में, सुनील और दूसरा जो कि सिद्धेश भाई बंटी की टीम का। ओ हल्के हाथ से मोड़ा गेंद को कलाइयों के सहारे ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर पहला रन बहुत तेज निकला। हालांकि खिलाड़ी वहां पर मौजूद थे, सिंगल निकला, सिंगल के साथ उन्होंने इजाफा बनता हुआ और टीम का स्कोर 7 गेंदे 9 रन 1 विकेट नुकसान के बाद खेल चलता हुआ मैदान पर क्वालिफाई फर्स्ट का मुकाबला। फर्स्ट क्वालिफाइज गावड़े वॉरियर्स वर्सेस जो कि वडेश्वर वॉरियर्स, वडेश्वर जो कि टीम के साथ रहेगा मुकाबला ये। और देखिए किस अंदाज में खेल रहेगा। बहुत से लोगों ने बहुत कुछ बातचीत किया और ये भी कहा कि वडेश्वर टीम इस साल बहुत टॉप में, लेकिन क्रिकेट है ये भाई, क्या हो पाएगा बता। और फुल टॉस गेंद ऑन साइड पर स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी वहां पर मौजूद है और खास अच्छी फील्डिंग मैदान पर, जबकि 2 रन नहीं 1 ही रन बनेगा। देखिए ग्राउंड फील्डिंग की तारीफ करनी पड़ेगी। कुछ टीमें ऐसे जिन्होंने ग्राउंड फील्डिंग बहुत खराब की, अक्सर हर्ष टीम जिन्होंने बहुत खराब ग्राउंड फील्डिंग की, बहुत से कैच लगातार 3 दिन कैच छोड़े मैदान में, लेकिन उसके बाद उनका परिणाम बहुत नुकसानदायक हुआ, वो प्रतियोगिता से बाहर हो गई। बढ़िया क्रिकेट सेंसिबल लग रहा है, हल्के हाथ से गेंद को खेला, अपने फॉल पे गेंद को उठाते हुए। भाई दबाव है सामने से, और दोनों टीमों पर दबाव इस बात की, क्वालिफाई आप जब फर्स्ट खेलते तो आपको पता है कि हारने का परिणाम नुकसान नहीं रहेगा, लेकिन जीत डायरेक्ट फाइनल में प्रवेश करेगी, ये बहुत मायने रखेगी। वो आड़े बल्ले से ऑन साइड पर मिड विकेट खिलाड़ी के हाथ में, बैक टू बैक और एक विकेट मैदान पर, 2 विकेट एक ही। 2 विकेट नुकसान के बाद टीम का स्कोर मैदान पर पहुंचा 10 पर। बहुत बड़ा मुकाबला, बहुत बड़ा खेल मैदान पर। वडेश्वर टीम जो गए साल की विनर टीम थी, आज क्वालिफाई फर्स्ट में, लेकिन अभी भी टीम का तुरुप का इक्का मैदान पर, सामने से नॉस्टेक एंड पर मैदान पर जो कि जगन्नाथ मैदान पर पहुंचता हुआ, जिस जगन्नाथ ने पूरे प्रतियोगिता में बॉलिंग बैटिंग दोनों ही कुशल किए, जिस जगन्नाथ ने हारी बाजी पलटी, जिस जगन्नाथ ने छक्के मारकर मुकाबले को फिनिश किया, जिस जगन्नाथ ने घातक गेंदबाजी से आखिरी समय पर सिर्फ 6 रन देकर मैच में वापसी की, जब 2 ओवर में 16 रन से पीछे थे, तब
मतलब क्रूशल सब कुछ किया, लेकिन आज जगन्नाथ वो दिन अलग था, आज माहौल बिल्कुल अलग मैदान पर। ऑन साइड पर फ्लिक किया, गेंद को हवा में रखा, टाइमिंग सबसे बेहतरीन था, लेकिन एक ही रन वहां पर बनता हुआ। एक रन के साथ टीम का स्कोर अब मात्र मैदान पर पहुंचा 11 रन पर। इस ओवर से निकले सिर्फ मेरा अंदाज है कि एक रन तो अभी मिल चुका है शायद। देखिए वहां से दूसरा रन बना क्यों नहीं गया। कल जिस खिलाड़ी ने रन नहीं बनाया था वो टीम अनिकेत ने कल रन नहीं बनाया था, रनआउट हो गए, खुद रनआउट हो गए। योगेश पर अब जो टीम बिल्कुल बाहर गई है स्वराज्य फाइटर, उसमें गलती बहुत से खिलाड़ियों की। ओ चेंज अप पे क्या गति परिवर्तन, हल्का सा अपील में उतनी जान नहीं थी, हल्का सा विश्वास उड़ता, लेग बाइस के रूप में रन मिलता हुआ और टीम के अगर देखा जाए हिसाब तो टोटल स्कोर में तब्दीली 2 और 12 रन मैदान पर। खेल समाप्त हो दूसरे ओवर का, जो कि क्वालिफाई फर्स्ट का मुकाबला मैदान पर। गेंदबाजी में तब्दीली, गेंदबाजी के मोर्चे पर सामने से विवेक रहेगा मैदान पर। गए साल बड़ेश्वर के टीम के साथ ये खेल रहे थे, आज उनके विरुद्ध खेलना पड़ रहा है। वापस खेल, और इस बार हवाई फायर, खिलाड़ी वहां पर खास है, हम कहते हैं खिलाड़ी, लेकिन चलिए वहां पर थोड़ी सी खराब फील्डिंग, लेकिन 2 रन बनते। दो भाइयों की जोड़ी मैदान पर, देखिए मैं कहूंगा आउट है ये, इस तरफ ये बहुत आसान कैच था मैदान पर, जो कि कैच नहीं लिया गया और टीम का स्कोर 14 रन पर पहुंचा इस मैदान में। बहुत माहौल बड़ा है, बहुत खिलाड़ी बड़े, बहुत खिलाड़ी खास है मैदान पर, और इस बीच मात्र वापस भाइयों की जोड़ी मैदान पर। राइट हैंड ओवर विकेट से शॉर्ट आर्म पुल किया, इनको लॉन्ग लेग बाउंड लाइन के बाहर 4 रन के लिए। थोड़ी सी खराब बॉल मैं कहूंगा, देखिए शॉर्ट पिच गेंद थी, आपने पूरा अवसर दिया, पूरा मौका दिया। टोटल स्कोर लगभग 18 रन पर पहुंचा मैच में। खेल चलता और तीसरे ओवर का, मुकाबले की ताकत क्या है, अहमियत क्या है, क्वालिफाई फर्स्ट का मुकाबला, जो हारेगा उसे वापस जाना नहीं घर पर है, रुकना पड़ेगा मैदान में। रिवर्स किया अटेम्प्ट, स्विच हिट, हवा में गेंद फंस गई सीधे खिलाड़ी के झोली में। इस कैच को छोड़ा गया। मुझे ये नहीं पता गेंद को ऊपर क्यों लपक रही है, गेंद अपने करीब लेते तो शायद दूसरा मौका आपको मिल, लेकिन बहुत ऊपर कर दिया भाई। ये कैच बहुत इंपॉर्टेंट था मैदान पर, इस खिलाड़ी का विकेट बहुत जरूरी था। ये विकेट नहीं, ये मैच था। वैभव जो कि इस वक्त जगन्नाथ ऑन स्ट्राइक मैदान पर, टीम का स्कोर 19 पर पहुंचा, जबकि 2 विकेट नुकसान के बाद थोड़ा सा दबाव, थोड़ा सा प्रेशर मैदान पर। ये कुछ फील्डिंग समझ में नहीं आ रही मुझे भी, लॉन्ग ऑफ और कवर एकदम आसपास रखे गए, किस पोजीशन पर के ये नहीं पता। लेकिन देखिए 3 खिलाड़ी जो कि पॉइंट वाइड सेकंड थर्ड स्लिप और एक शॉर्ट कवर, ये खिलाड़ी कुछ इस तरह से रखे गए, और ये 2 खिलाड़ी एकदम से करीब। मतलब सोच कितनी होगी, क्या लाइन ऑप्शन के बाहर होगी, या फिर गति के साथ बॉलिंग होगी, या फिर रिवर्स अटेम्प्ट करेंगे इसलिए रखा गया उनको।
ओ बल्ले पर लगी है, नहीं पता चली है, गेंद को निकले सीमा रेखा लग जा रही है, गेंद थर्ड मैन सीमा रेखा से लगभग करीब करीब गेंद को फील्ड किया जा रहा है। ठीक, तब 2 रन मिलेंगे मैदान पर। क्या इशारा अंपायर का, बल्ले पर पहले लगी 22 के रूप में, हाँ बिल्कुल 22 के रूप में 2 रन मिलते हुए। और इसी 22 के साथ टर्नों में इजाफा मैदान पर पहुंचता हुआ टीम का स्कोर 21 रन पर पहुंचा। खेल चलता हूं तीसरे ओवर का मैदान पर वापस, जो कि विवेक मैदान पर बहुत बढ़िया काम मैदान पर करते हुए शायद विकेट की तलाश करनी चाहिए। जगन्नाथ ऑन स्ट्राइक मैदान में, ओह बढ़िया लाइन वहां पर बिल्कुल बेट करते हैं, डॉट गेंद प्रेशर बनाते हुए मैदान पर। देखिए शुरुआत से लेकर अच्छी बॉलिंग मैदान पर, खड़े खड़े अपने आप में बिल्कुल फ्रंट फुट से जो कि बैक फुट से जो कि शॉट लगाने का प्रयास कर रही है खड़े खड़े, और ये पता है कि इनके पास वो ताकत है मैदान पर। लेकिन आज भाई क्वालिफाई फर्स्ट में सामने वाली टीम भी बड़ेश्वर उसी दर्जे की टीम है, तो ये बहुत भली जाती है कि इस स्तर पर किस तरह से बॉलिंग करनी चाहिए, क्या बॉलिंग प्लान होगा उनका, सब कुछ तैयारी के साथ ये उतरे। ये बहुत ज्यादा हो गई बीमर, हाथ से गेंद छूट चुकी है, ये बीमर था और ये 5 रन बोनस मिलेंगे आपको मैदान पर। और उसके बावजूद ये 9 का फ्री हिट का माहौल मैदान पर, 5 रन का ये बोनस मैदान पर मिलता हुआ। देखिए थोड़ा सा प्रेशर है मैदान पर, दबाव है इस मैच का, और फ्री हिट का माहौल, बिल्कुल फ्री हिट के माहौल पर आपको एक अभयदान मिलता है हमेशा। देखिए होता है, बहुत गर्मी नहीं इतनी है, लेकिन खिलाड़ी लगातार 3 दिन खेल रहे तो पसीना बिल्कुल आ जाएगा, और थोड़ा सा शारीरिक भाषा भी शायद प्रैक्टिस में नहीं रहती, इसलिए शायद तो थोड़ा सा वो तकल्लुफ रहता है, इसलिए गेंद छूट जाती है। लेकिन कोई बात नहीं है, आप वापसी कर सकते हैं, आपके पास वो काबिलियत है मैदान पर, या फिर बड़े शॉट के लिए जाएंगे खिलाड़ी। नहीं, वापसी है, वापसी है वहां पर, 1 रन मतलब मैं कहूंगा वापसी ही है मैदान में। एक सिंगल निकला और ओवर समाप्त हुआ, आखिरी गेंद पर निकले 6 रन और टीम का स्कोर निकला 27, लॉस ऑफ 2 विकेट डाउन। बैटिंग चॉइस पावर प्ले का इशारा अंपायर करते हुए मैदान पर, मतलब बैटिंग चॉइस पावर में अटैक करना पड़ेगा, सोच है सामने से, लेकिन क्या सही मायने में सही वक्त पर लिया गया बैटिंग पावर। ये बैटिंग चॉइस पावर प्ले बहुत कुछ नाटक करेगा। देखिए बैटिंग चॉइस पावर प्ले में अगर विकेट गिरते तो आने वाले 3 और 12 गेंदे बहुत परेशानी करेगी सामने वाली टीम को। गेंदबाजी में तब्दीली, गेंदबाजी के मोर्चे पर वापस लगाएगा विवेक, जो कि इस वक्त गेंदबाजी करता हुआ तो बिल्कुल ही नागेश के हाथ में। पूरे प्रतियोगिता में इस खिलाड़ी ने पावर प्ले में बॉलिंग की है, मतलब अनुभव है इसके पास। और सामने से जो कि दूसरा खिलाड़ी इस वक्त विस्फोटक खिलाड़ी जगन्नाथ सिर्फ 2 रन बनाकर अपनी बल्लेबाजी मैदान पर करता हुआ। एक मिड विकेट, एक लॉन्ग ऑन और एक लॉन्ग ऑफ, ये कुछ फील्डिंग है इस स्तर पर, जो कि बैटिंग चॉइस पावर प्ले में 3 खिलाड़ी रहेंगे सीमा रेखा पर। वापस खेल बनता हुआ और इस बार मिस टाइम है, गेंद सीधे हाथ में आ रही है, आराम सा मौका और 6 रन के लिए। हाथ से गेंद छूटी, सिर्फ छूटी नहीं भाई, छूट कर निकली सीमा रेखा से पार, 6 रन के लिए मैदान पर। रजत गावड़े की तरफ से आपको 100 रुपए का इनाम मिलेगा अगर आप छक्का लगाएंगे तो। जगन्नाथ के लिए छक्के के लिए पैसे नहीं है ये, लेकिन जगन्नाथ आपके लिए अक्षय शाम को बहुत कुछ करेगा। अक्षय की आखिरी क्षणों में जो दौड़ होती है ना, वो देखने लायक होती है। लेकिन चलिए छक्का निकला मैदान पर, 33 पर पहुंचा रिवर्स स्कोर। इस बार मिस टाइम है अगेन, लेग स्कोर लेग पर शायद फील्डर वहां पर है तैनात, लेकिन क्या वहां पर होगा, गेंद सीमा रेखा से बाहर जा रही है या फिर रोका जाएगा? बिल्कुल रोका जा रहा है गेंद को। तीसरे रन के लिए कॉल किया, तीसरा भी रन मैदान पर पूरा होता हुआ।
3 रन के साथ टीम का स्कोर अब मात्र 36 रन पर पहुंचा। खेल चलता हूं चौथे ओवर का मैदान में। योगेश माहौल बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया मुकाबला इस स्तर पर। 5 ऑन साइड पर 4 ऑफ साइड पर। ओ क्लीन बोल्ट। सामने दरम्यान सामान्य अजय गौड यांचा मुलगा योगेश गौड आले। योगेश गौडे मंडळातर्फे आपलं हार्दिक हार्दिक स्वागत। आपल्याला खास सर विनंती आहे, आपण व्यासपीठावर बसायचं येऊन। थैंक्स लॉट, धन्यवाद सर। योगेश बहुत बड़ा मुकाबला इस तरह पर। देखिए विकेट निकला, बोल्ट क्या, कैच छूटे, छक्का निकला, कैच छूटा, बाउंड्री निकली, अब एक बीमर निकला, 5 रन, सब कुछ तो नाटक होगा मैदान पर। लेकिन भाई समाप्त कब होगा ये? देखिए यही तो खेल है क्रिकेट का। शाम तक ये नाटक समाप्त हो नहीं सकता जब तक टीम का स्कोर 36 पर पहुंचा, जबकि 3 विकेट नुकसान के बाद। और नया खिलाड़ी जो कि ऑन स्ट्राइक प्रदीप मैदान पर। काबिलियत बहुत ज्यादा इस खिलाड़ी के पास, बहुत ज्यादा काबिलियत है। इतनी काबिलियत कूट कूट कर भरी काबिलियत इस खिलाड़ी के पास है, लेकिन काबिलियत को जो मैदान पर उतारे ना, वो असली शेर होता है मैदान पर। बाकी सबका नाम फिर से पेपर पर रहता है। सामान्य मयूर देवलकर योगेश स्वागत करतील। एक सम्मान चिन्ह, एक मोमेंट देऊन वापस खेल। और इस बार तगड़ा प्रहार किया मिड ऑन पर, शायद मौका, काफी मजा रहेगा। और आउट। जिस विवेक ने कैच छोड़ा, लेकिन मैं तो कहूंगा भाई बिल्कुल आप डरिए मत। विवेक में एक ताकत है, खासकर काबिलियत है, और किस अंदाज में नॉट किया। कैच छूटा वो उसका बुरा वक्त था, लेकिन ये देखिए ग्राउंड फील्डिंग में कमाल करता हुआ और एक विकेट। 4 विकेट के नुकसान के बाद 36। नया खिलाड़ी मैदान पर इस वक्त आता हुआ, जो कि विवेक मैदान पर, जिस खिलाड़ी ने बिल्कुल एक कल के शाम के समय पर जो कि मेडन और डाला हैट्रिक का प्रबल दावेदार, पहला मान के रहिए हैट्रिक का सबसे पहले हैट्रिक करने वाला खिलाड़ी मेडन और, मतलब गेंदबाजी में बहुत कुछ किया, लेकिन इस जोड़ी ने बल्लेबाजी में बहुत कुछ नाटक भी करना पड़ेगा आज मैदान पर। वापस खेल मैदान पर गेंदबाजी पर, और इस बार नागेश ऑन साइड गेंदबाजी पर, ऑन साइड पर खेला गया। डीप में प्रोटेक्शन जरूर दिया गया, एक ही रन वहां पर बनेगा। सिंगल के साथ 37 पर पहुंचा टीम का स्कोर 4 विकेट नुकसान के बाद। माहौल बिल्कुल अच्छा है, शांत हवा, बिल्कुल दुधैया धूप मैदान पर। दोपहर का समय, सूरज बिल्कुल मैदान पर आता हुआ, मतलब किरणें लेकर तेज, और खासकर उसके विपरीत अगर देखा जाए तो बल्लेबाजों को आज बहुत कुछ करना पड़ेगा, कम से कम 50, 55, 60। बढ़िया क्रिकेट, हल्के हाथ से खेला गया शॉर्ट मिड ऑफ पर, जहां पर रन नहीं निकलेंगे। डॉट गेंद के साथ ओवर की लगभग समाप्ति होती हुई, चौथे 4 ओवर समाप्ति के बाद 37, 4 विकेट के नुकसान पर। आज गावड़ेश्वर वॉरियर्स टीम ने पहले टॉस जीता और वडेश्वर टीम को कहा कि आप पहले बल्लेबाजी कीजिए। शुरुआत के पहले 2 ओवर में 2 विकेट, लगभग 12 रन थे मैदान पर। ये पहले 2 ओवर का हालात थे। उसके बाद अगर देखा जाए तो लगभग 25
रन जो कि अंतिम 12 गेंदों पर जोड़े गए मैदान में। सामान्य योगेश गावडे यांच्या शुभ हस्ते सामान्य वामन गावडेचं स्वागत केलं आहे त्या मंडळातर्फे एक आकर्षक भेट आकर्षक मोमेंटो देऊन वामन गावडे यांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत केलं तर सामान्य योगेश गावडे यांच्या शुभ हस्ते। योगेश सर आपण जायचंय तिकडे, कॅमेरामॅन थोडासा वेळ आपण इकडे काढायचा आहे। वापस खेल मैदान पर चलेगा। देखिए पहले 3 ओवर का खेल 4 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। विवेक और जो कि प्रदीप, जो कि इस वक्त प्रदीप लौट चुके हैं, जगन्नाथ और उसके सामने जो कि विवेक मैदान पर, ये जोड़ी मैदान में। और गेंदबाजी में तब्दीली, सुनील पूरे प्रतियोगिता में बिल्कुल छाप नहीं छोड़ी है गेंदबाजी की, बल्ले पर तो लगी है लेकिन भाई दिन नहीं इस खिलाड़ी का। लेकिन चलिए थर्ड मैन पर गेंद निकल चुकी है, पहला रन बहुत तेज निकला है, विकेट के बीच की सराहनाजनक दौड़, 2 रन के लिए कॉल किया, तीसरे रन के लिए कॉल होगा, तीसरा भी रन मैदान पर पूरा होता हुआ 3 रन के साथ 40 पर पहुंचा टीम का स्कोर मैदान पर, जबकि खेल समाप्त होता 31 गेंदे और 4 विकेट, जबकि 40। यह हालात सब कुछ बिल्कुल बताते हमारे स्कोरर जो कि किरण और उनके साथ जो कि डिजिटल स्कोरर मनोज। भर लगे नहीं, ये देखिए कहां पर अपील कर तो करे, लेकिन भाई गेंद को कौन लाएगा। अपील जोरदार की, इम्पैक्ट नहीं। सबसे मैं बात कहूंगा अंपायर से बात करने की आवश्यकता नहीं है। आप जब राउंड विकेट से गेंदबाजी करते हैं तो अमूमन कौन जो होता है ना तो लेग स्टंप के बाहर रहता है। ये अंपायर पहले सबसे बोल देते कि आप लेग मैच के रूप में, ओके वो कौन कहा था लेग स्टंप के बाहर गेंद पिच हुई, और ऑफ स्टंप के बाहर जब गेंद टकराई पैर से, इम्पैक्ट ऑफ स्टंप के बाहर था। ये अंपायर ने बहुत देखा करीब से भाई। लेकिन सबसे क्या बात है कि आप जब राउंड विकेट से बॉलिंग करते हैं तो अमूमन कौन लेग स्टंप के बाहर रहता है, ये कारण होगा कहीं ना कहीं अंपायर ने नोट कर दिया। लेकिन अच्छी बॉलिंग मैदान पर मुकाबले में, वाइट बॉल का इशारा, 1 रन अतिरिक्त खाते बनता हुआ और टीम का स्कोर अब मात्र 42 पर पहुंचा। आबा बर्वे यांचं मंडळातर्फे स्वागत केलं जाते। सामान्य आबा बर्वे आपलं हार्दिक स्वागत। तसंच एक छोटीशी इस बार ऑन साइड पर जो खेला गया, डीप में प्रोटेक्शन है लेकिन फिलहाल 2 रन जरूर बन सकते हैं। कॉल बहुत तेज है, ये 2 रन के साथ 44 पर पहुंचा टीम का स्कोर। आबा बर्वे यांचं हार्दिक स्वागत मंडळातर्फे। आबासाहेब आपलं खास धन्यवाद कर, आपण वेळात वेळ काढून आमच्या स्पर्धेसाठी येत आहेत त्याबद्दल आम्ही खरोखर आनंदी आहोत। तो चलिए वापस लेके चलते, 44 पर पहुंचा है टीम का स्कोर। क्वालिफाई फर्स्ट का मुकाबला, लेकिन 2 खिलाड़ी जगन्नाथ ऑन स्ट्राइक पर है मैदान पर, उसके पास ताकत है। ओ मिस टाइम अगेन, नहीं खिलाड़ी वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। 2 रन तो आराम से मिल सकते हैं लेकिन दौड़े ही नहीं, 1 ही रन बनता हुआ और 1 रन के साथ टीम का स्कोर अब मात्र मैदान पर पहुंचा 45, लॉस ऑफ 4 विकेट डाउन मैदान पर, 5वां और इस मैच में चलता हुआ। क्वालिफाई फर्स्ट का मुकाबला, जिस वडेश्वर टीम ने हर मैच में 60 के ऊपर पहले बैटिंग करी, ज्यादा उन्होंने बैटिंग पहले की नहीं है, हर मैच उन्होंने चेसिंग किया, तो वो पहली बार मौका इनके पास बैटिंग करने का, इसलिए ओके डेड बॉल का इशारा अंपायर का आता हुआ सुनील रुक चुके। और लेकिन इस टीम की तारीफ करनी पड़ेगी कि वडेश्वर ने किस अंदाज में प्लेटफॉर्म रखा, सुनील को आज पीछे रखा। चेंज ऑफ पेस किया, गति परिवर्तन बिल्कुल बीट करते हुए बल्ला पिच पर लगा, हालांकि वहां से मिट्टी उड़ चुकी है लेकिन भाई वो मिट्टी लड़ाई की नहीं है, वो मिट्टी डॉट गेंद की निकली है। इस डॉट गेंद के साथ लगभग और 5वां अभी भी चलता हुआ मैदान पर, 5 गेंदे 45 मैदान पर। देखिए सुनील ने हर वक्त ओपनिंग बॉलिंग की लेकिन आज नहीं, आज पीछे रखा टीम ने। और ये फुल टॉस कर बैठे, अंतिम हाथ से छूटी, सिर्फ छूटी नहीं, ये छूटी नहीं है, ये जिसको तोड़ फोड़ कर दिया, गेंद स्कोर लेग बाउंड लाइन के बाहर, 6 रन के लिए।
वापस कर मैदान पर चलता अंतिम 6 गेंदें जयेश सरमलकर जो कि गेंदबाजी करेंगे, गेंदबाजी करेंगे वहां पर इस मैदान में। जगन्नाथ ऑन स्ट्राइक मैदान पर, देखिए छक्का मारकर सब कुछ दबाव प्रेशर हट गया मैदान में। अंतिम 6 गेंदे राइट एंड और देखे सामने जगन्नाथ के। ओ इस बार हवाई फायर, खिलाड़ी वहां पर हमखास मौजूद है, शायद नहीं पहुंच पाएंगे ऐसा लग रहा है, लेकिन तब तक दो रन बनते। देखिए पहुंचना था मैदान पर आपको, बहुत गेंद ऊंची थी, बहुत एयर हॉस्टल को लगभग हाय हेलो करती निकली। और बाहुबली जब सामने खड़ा हो फील्डिंग पर, जो कि इस वक्त अंसुर का, तो ये काम बाहुबली आप कर सकते थे। मुझे लगा बाहुबली एयर हॉस्टल को देखने के लिए गए, वहां से शायद वहां से नजर हटी और शायद रन वहां पर बने। वापस फिर मैदान पर बनता हुआ देखिए थोड़ी सी रुकावट, ठीक है फिर से डेड बॉल का इशारा अंपायर का आता हुआ। 53 पर पहुंचा टीम का स्कोर मैदान पर। बाहुबली आज कमर पर आते, थोड़ा सा परेशानी लग रही मुझे भी, किस तरह से वो ग्राउंड फील्डिंग करेंगे। और फिर से ऑन साइड पर फिर से मिस टाइम है ये गेंद, हालांकि यहां से भी लगभग 2 रन बन सकते। देखिए डॉट गेंदें नहीं खेली अंतिम घड़ी में, 60 रन से ऊपर अगर रन बनते तो उनके पास गेंदबाजी बहुत अच्छी है वड़ेश्वर के पास, लेकिन दूसरी ओर से देखा जाए तो 60 से पहले जयेश रोकना पड़ेगा सामने वालों को। लेकिन मेरा मानना है 60 रन भी बन जाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिस टीम को कम से कम 80 तक बल्लेबाजी करनी थी, उनके पास जो बैटिंग ऑर्डर इसके हिसाब से आप अगर 60 पर रोकते तो मैं कहूंगा आपने लगभग 20% मैच को अपने हाथों में रखा है। ओह लेग स्टंप के बाहर निशाना लगाने का प्रयास किया, निशाना नहीं लगा, निशाना लगा बिल्कुल साइड स्क्रीन पर जाकर। वाइड और 22, 5 रन जो के मिलेंगे और 5 रन के साथ ये बोनस मैदान पर 59 पर पहुंचा टीम का स्कोर 60 रन पर। दो बार 5-5 रन खर्च हुए, मतलब एक्स्ट्रा 10 रन उनके खर्च हो चुके। फुल टॉस गेंद ऑन साइड पर और ये सीधे हाथ में और ये आउट मैदान पर। तो बाहेर कॅच पकडेल त्याला तब्बल एक अर्ध्या लिटर थंडाची बॉटल दिली जाणार आहे सन्माननीय अजित वसंत गावडे याचकडून स्पॉन्सरशिप आहे ते बॉटलची आणि कंपनीची कोको कोला ब्रँड। टोटल स्कोर 60 रन पर पहुंचा जयेश का, वो लेग स्टंप के बाहर वाइट का, उसका मतलब 5 रन मिले। और नया खिलाड़ी राइट हैंडर जो कि इस मैदान पर अंपायर ओके ओके चलिए कोई बात नहीं, ओके वापस खेल बनता है जो कि मैदान पर। और इस बार गुफ्ट किया गेंद को, बहुत खूबसूरत शॉट और ये गेंद लगभग थर्ड मैन बाउंड लाइन के पार 4 रन के लिए। सन्माननीय नारायण तामणकर यांचं मंडळातर्फे हार्दिक हार्दिक स्वागत। आणि सर आपणास खास विनंती, आपण व्यासपीठावर बसायचं। योगेश पर आप सही सोच आपकी, सुपला शॉट है ये, बिल्कुल हवा में खेला गया, बाउंड्रीज निकलती और बाउंड्रीज के साथ ये भी और थोड़ा सा महंगा मैदान पर। 13 रन का ओवर अभी तक चलता हुआ मैदान पर, एक सफलता इस ओवर में। ओ टाइमिंग, ताकत
और गैप जो कि ढूंढते हुए, हालांकि अच्छी फील्डिंग मैं कहूंगा, लेकिन 2 रन वहां पर बन रहे। इस 2 रन के साथ 15 रन का ये ओवर अभी तक मैदान पर चलता हुआ और टीम का स्कोर अब मात्र मैदान में पहुंचा 66। स्पर्धेमध्ये तामणकर भटजी यांचं आगमन होते। सर आपलं खास धन्यवाद आणि आपलं स्वागत मंडळातर्फे केलं जातं। इस बार हवा में गिरे लेकिन शायद खिलाड़ी से बहुत दूर है ये। और ये आउट मैदान पर 2 ही रन मिलेंगे। 2 रन के साथ टीम का स्कोर 68 पर पहुंचा, 69 टू विन मैदान पर। देखिए 36 गेंदे 69 मतलब लगभग 11 रन प्रति ओवर जोड़ने पड़ेंगे हमारे साथ, जो कि जुड़ जाएंगे वेंगुर्ला के बुलंद आवाज योगेश पर। मैं वेंगुर्ला से योगेश, अब मैं कहूंगा क्वालिफाई मैच में रन रेट बिल्कुल ठीक ठाक, रन बिल्कुल ठीक, 60-65 रन होने चाहिए एक फाइटिंग टोटल के लिए। ओम साईराम कर्णधार आणि जय सद्गुरु कृपा कर्णधार टॉस साठी या। पहिल्या इनिंगचा खेळ समाप्त होतोय। आपल्याला विनंती होती की टॉस साठी पहिल्या इनिंगचा खेळ समाप्तीनंतर टॉस साठी या। फर्स्ट क्वालिफायर सामना आजचा अंतिम दिवस या स्पर्धेचा वडेश्वर चषक 2023 चा क्रिकेटचा रणसंग्राम जणू काही विद्यमान 16 या मैदानावर रंगला जातोय। फर्स्ट क्वालिफायर असेल ओम साईराम कर्णधार, सुनील गावडे आपला कर्णधार टॉस साठी पाठवा। आणि जय सद्गुरु कृपा कर्णधार सिद्धू आपल्याला विनंती टॉस साठी आमच्या मान्यवर कक्षासमोर या। चला वडेश्वर स्पोर्ट्स संघ टीम मीटिंग कमी करा, क्षेत्ररक्षण सजवा, गावडे वॉरियर्स जयेश सरमळकर सलामीची जोडी मैदानात चला। गावडे वॉरियर्स संघाला पाठलाग करायचा आहे मैदानावर। 69 या धावसंख्येचा पाठलाग करायचा आहे मैदानावर गावडे वॉरियर्स संघाला। वडेश्वर स्पोर्ट्स संघ या मैदानावर लढत नाणेफेक हरून घेतलेले, फलंदाजी नाणेफेक जिंकून घेतलेले क्षेत्ररक्षण एक गावडे वॉरियर्स संघाचा मॅच आहे। ओम साईराम कर्णधार, प्लीज कम टॉस।
टॉस होईल एलिमिनेटर राऊंडचा. मॅच चालू आहे क्वालिफायरची. टीम लिस्ट सेम. टॉस विन ओम साईराम. टॉस विन. विक्या आपल्याला विनंती या ठिकाणी जय सद्गुरू प्रथमेश या ठिकाणी निर्णय द्यायचा आहे. इथेच द्यायचा आहे कारण प्रतिस्पर्धी संघाला सांगितलंय क्षेत्ररक्षण प्रथम सांगितलं टीम मिटिंग डगआउट मध्येच घेऊन यायचं आहे आणि तुमची टीम मिटिंग तर भरपूर दूर लागली म्हणजे नक्कीचा निर्णय गोलंदाजीचा असेल. गोलंदाजी जय सद्गुरू कृपा आणि ओम साईरामला फलंदाजी करावी लागेल. स्ट्राईक एंडला जयेश, नॉन स्ट्राईक एंडला सुनील ही जोडी मैदानामध्ये. ती मात्र गावडे वॉरियर्स संघाच्या बाजूने फर्स्ट क्वालिफायरचा सामना या मैदानावर रंगला जातोय. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज कोण आहे बघूया. स्टारकास्ट गोलंदाज वडेश्वर चषक 2023 त्यानं गाजवलाय. पहिली हॅट्रिक ज्याच्या नावावर तो विवेक पालकर सज्ज होतोय. ऑफिशियस सामना चालवण्याचा इशारा येतोय आणि स्ट्राईक एंड जयेश सरमरकर तगडा खेळाडू. मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न. झेल नो मॅच लाईन. मी म्हणून कॅच पाहिजे होतं, कॅच बनवायचं होतं जगन्नाथ गावडेला. चेंडू थोडासा दूर राहिला. एकेरी धावसंख्येनं सांघिक धावफलकावर पुढे सरकलाय. एक धावी धावफलकावर वनेश्वर स्पोर्ट्स संघ मैदानावर अडसूचा टायगर प्रतिनिधित्व करतोय वडेश्वर चषकाचं. आणि बघूया एका बाजूने जयेश सरमरकर नेतृत्व करतोय. डाव्या हाताचा फलंदाज जो गोलंदाजीमध्ये भरपूर कमी आणि फलंदाजीमध्ये त्याने सुरेख कामगिरी केली आहे. तो फलंदाज सज्ज होतोय तो सुनील अणसुरकर. विवेक पालकर बद्दल काय बोलायचंय. पहिलं अर्ध मिडिन ओव्हर या स्पर्धेची पहिली हॅट्रिक. सुंदर फटका बॅक टू द बॉल. स्ट्रेट ड्राईव्हचा फटका खराब तुला क्षेत्ररक्षण पहिल्या बॅकअप सौरभ पद्धतीचा खराब बॅकअप. चेंडू सरळ सीमा रेषेबाहेर 4 धावांसाठी डीजे. विवेक पालकर सज्ज होत आहे. चौकारानं आगाज केलाय मैदानावर सुनील अणसुरकरनं. फटके चालूच आहेत. 69 धावांचा पाठलाग. खराब चेंडू द फुल टॉस पद्धतीचा 9 चेंडूचा इशारा येईल पंचांचा. बेमर आपल्याला पाहायला मिळेल. 9 चेंडू नाराज होतोय तो मात्र जयेश सरमरकर कारण या चेंडूवर मित्रा मोठा फटका टोलवायचा होता. येणारा चेंडू आहे फ्री हिटचा चेंडू मैदानावर आणि डाव्या त्याचा फलंदाज सुनील अणसुरकर. स्ट्राईक एंडला 6 धावा धावफलकावर. फ्रीडच्या चेंडूवर या ठिकाणी मात्र सुंदर क्षेत्ररक्षण केला. अडवल्या त्या संघासाठी बहुमूल्य धावा. एकेरी धावसंख्येनं सांघिक धावफलकावर 7 धावाच्या धावफलकावर 3 चेंडूच्या समाप्तीनंतर 69 या धावसंख्येचा पाठलाग करायचा आहे. समोर गोलंदाजी आहे, समोर तगडी फलंदाजी आहे. 2 संघ तुल्यबळ संघ. जो संघ विजयी तो डायरेक्ट मेगा फायनलचं तिकीट आणि जो संघ पराभूत त्याला संधी असेल मैदानावर. पुन्हा एकदा टप्पा पडल्यानंतर चेंडू थोडासा या ठिकाणी आतमध्ये येतोय. पंच या ठिकाणी भूमिका सांगतात की मारण्याजोगा होता, खेळण्याजोगा होता चेंडू. पंच स्वेअर चेंडूचा इशारा देत आहेत. लेट इशारा येतोय पंचांचा. आठ धावा या धावफलकावर शॉर्ट पिप प्रकार चेंडू. खराब चेंडू. डेव्ह स्टर्लिंगला पुलचा फटका. 1 मोर सीम मारेच्या बाहेर चेंडू. 4 धावांसाठी डीजे. बारा धावा धावफलकावर. सुरुवात झाली आहे. ताबडतोब फलंदाजीला जयेश सरमरकर ऑन फायर. फुल टॉस चेंडू. फुल टॉस पद्धतीच्या चेंडूवर फुल टॉस फटका. क्षेत्ररक्षक सुरेख क्षेत्ररक्षण. चेंडू सरळ सीमा रेषा बाहेर. 6 धावांसाठी जयेश सरमरकर
ऑन फायर. मजल मारतोय मात्र 18 धावा धावपलका बाहेर. जय साळुंकेची चेंडू पळीत आपली मैदानावर वेग पालकाचं स्टार कॅश गोलंदाजाचं स्वागत केलंय. सुंदर चेंडू पडल्यानंतर आतमध्ये येतोय चेंडू. स्क्वेअर कटचा फटका खेळायचा प्रयत्न होता. असफल राहतोय. षटक क्रमांक पहिला अनिवार्य पावलं षटकाचा खेळ झालाय समाप्त. सांघिक धावपलकावर एका सुसज्ज स्थितीमध्ये 69 या धावसंख्येचा पाठलाग करत असताना 18 धावा बिनगडी बाद आले का जोगा आपल्याला पाहायला मिळतोय. डीजे षटकाचा खेळ हा समाप्त होतोय आणि त्यानंतर गोलंदाजी मार्कवरील जगन्नाथ उर्फ जग्गू गावडे सज्ज होतोय. स्ट्राईक एंडला डाव्या त्याचा शैलीदार फलंदाज अष्टपैलू दोन्ही खेळाडू मैदानावर. जयेश सरवळकर जो पहिल्या दिवसामध्ये चाचपटत खेळत होता तो आज मात्र फलंदाजीने त्याने बहारले मैदानावर. आजचा अंतिम दिवस आणि महत्वाचा सामना की हाताने घेऊन काढतोय. टप्पा पडल्यानंतर आतमध्ये येतोय चेंडू. इन सिंग पद्धतीचा चेंडू सन्मान दिला जातोय कारण समोर आहे सिनियर खेळाडू आणि सिनियर खेळाडूला जास्तीत जास्त स्ट्राईक द्यावी हा इरादा सुनील अणसुरकरचा. आणि दुसऱ्या बाजूला मैदानावर लढत करते वडेश्वर स्पोर्ट्स संघ. बघूया 69 धावांचा पाठलाग 18 धावा जमवतोय 7 चेंडूंमध्ये आणि येणाऱ्या अजून काही चेंडूंचा षटकांचा खेळ बाकी आहे. आडव्या बॅटने पटके ठोडण्याचा प्रयत्न होता. सुनील अणसुरकर पंचांकडे वाईटची खूण करतोय. मित्र ज्यावेळी जो उभा होता त्यावेळी चेंडू बघितला असतास तर हात करताना थोडंसं पंचांकडे नजरा तुझ्या चुकल्या असतील मित्रा. कारण चेंडू टप्पा पडल्यानंतर आतमध्ये येतोय. सुरेख गोलंदाजी तिने ऑफिशियल्स पंच सुरेख कामगिरी करतायत मैदानावर. कॉमेंट्री बॉक्समध्ये तीन समालोचक युट्यूबच्या माध्यमातून लाईव्ह प्रेक्षेपण मान्यवर कक्षामध्ये आज तोवा गर्दी जसजशी सामन्याची रंगत तसतसं मात्र माहोल वाढतोय या स्पर्धेचा. वडेश्वर चषक 2023 रणसंग्राम. सुंदर फटका पाहायला मिळतोय. झेलची संधी क्षेत्ररक्षक झेल सोडतो. मी म्हणजे बऱ्याचदा कॅचेस विन द मॅचेस मैदानावर. काल सिंधुदुर्गाच्या कोहिनूर हिरोकडून दर्शन मादेकरकडनं कॅच सुटला आकाश तारेकरचं आणि आकाश तारेकरनं मॅच फिनिश केली मैदानावर. कॅच बनवायचे असतात मित्रांनो, झेल टिपायचे असतात आणि टिपलेले झेल हे मात्र बरंच काही सांगून जात आहेत सामन्यांमध्ये. जयेश सरवळकर संच होतोय सुनीलला 14 मैदानावर. एकेर धावसंख्येने सांघिक धावपलकावर 19 धावा या धावपलकावर आपल्याला पाहायला मिळतात. 3 चेंडूंचा खेळ समाप्त होतो 19 धावा या धावफलकावर. बॅट हलकीशी कट लागते. सुंदर असा या ठिकाणी मात्र चेंडू सरळ यष्टांचा वेध घेतोय. जगन्नाथनं काम केलंय. स्तब्ध आले होते सर्व खेळाडू आणि बॅटची कट लागल्यानंतर चेंडू पुन्हा एकदा येऊन यष्टांवर आढळतोय. पहिला पतंग पहिला गडी माघारी परततोय. तो मात्र संघाचा हुकमी एका तारणार माघारी परतलाय. जय सरमारकर डगआउटचा शिकार बनला जातोय. डीजे आकाश मैदानामध्ये पावलं टाकतोय. मॅच फिनिशर मी म्हणेन गावडेवार या संघाचा आकाश मैदानामध्ये पावलं टाकतोय. तो सुनील याच्या साथीला जीवदान मिळालंय. सुनील अणसुरकरला कॅच बनवायचं होतं पहिले जगन्नाथला, त्यानंतर सुटलेलं झेल मैदानावर तो वैभव गावडेकडून. आज लढत आहे 2 बंधू परस्परांविरोधात खेळत आहेत मैदानावर. वैभव आणि त्याच्या साथीला विवेक. 2 बंधू परस्परांविरोधात. वडेश्वर स्पोर्ट्स संघाचं पडद्यापाडचं नाटक अजूनही उभं आहे. मात्र सीमारेषेच्या बाहेर तैनात पाहायला मिळतोय मंडळाचा अध्यक्ष अक्षय गावडे पाहायला मिळतोय. उन्हात तळपतोय मैदानावर कारण हे आहे वडेश्वर स्पोर्ट्सचं पडद्यामागचं नाटक.
वडेश्वर स्पोर्ट्स संघाला कोणता खेळाडू जिंकवू शकतो? 11 खेळाडूंपैकी एक खेळाडू आहे त्यामध्ये, तो 12वा खेळाडू तो म्हणजे अक्षय गावडे आपल्याला पाहायला मिळतोय. 19 धाव फलकावर मॅच ऑन आहे दोन्ही संघांच्या बाजूने. सुरुवात झाली आहे दोन्ही बाजूंकडून हल्ला बोल करण्याची आणि नवीन फलंदाज मैदानावर आकाश सज्ज होतोय. आल्या आल्या रिव्हर्स स्वीपचा फटका मारण्याचा प्रयत्न, पंचांकडे पायची चपेल. ज्यावेळी हे फटके बॅटला स्पर्श होतात ना त्यावेळी टाळ्यांचा आवाज देऊन जातात आणि ज्यावेळी हे फटके फसले जातात त्यावेळी आत्मघातकी फटके संबोधले जातात. लेगबाईच्या स्वरूपात 2 धावा ढिलाई मात्र उस्मानची पाहायला मिळत आहे. 21 धाव फलकावर. खराब क्रिकेट मी म्हणत कारण सुरुवात जयेश शर्मानं काय केली आहे मैदानावर. 22 धाव फलकावर फलंदाजी करावी लागेल आकाशला. जगन्नाथ सज्ज होतोय. मोठा सुरेख चेंडू यॉर्कर लाईफ मध्ये चेंडू ब्रह्मास्त्राचा उपयोग. षटक क्रमांक 2 12 चेंडूंचा झालाय की समाप्त. सांघिक धावफलकावर सुरेख गोलंदाजी. फक्त त्यांना 3च धावा आपला खर्च केलाय आपल्या षटकामध्ये. सुरेख गोलंदाजी लेग बाईच्या स्वरूपात 1 एकेरी धाव संख्येनं फक्त 21 धावफलकावर एका गड्याच्या मुंबईतल्या डीज. पहिल्या षटकामध्ये त्याच गोलंदाजाकडे त्यांनी या स्पर्धेची सुरेख पद्धतीची गोलंदाजी केली. तो विवेक पालकर संचवतोय. परिसरामध्ये आमचे जवळचे मित्र मार्गदर्शक प्रशांत गावडे यांच्या ठिकाणी आगमन आपलं सहर्ष स्वागत. बॅटिंग चॉईस पॉवर प्ले षटक. बॅटिंग चॉईस पॉवर प्लेचा षटकाचा निर्णय डाव्या हाताचा फलंदाज सुनील अंसुरकर स्ट्राईक एंडला. वडेश्वर स्पोर्ट्स संघ या मैदानावर लढत करतोय. मेकअप फायनल मध्ये गेल्या वर्षी ज्यानं आपलं विजेतेपदाचं नाव कोरलंय आणि त्यानंतर पुन्हा तेच पावलं दुसऱ्या बाजूने गावडे वॉरियर्स संघ विवेक पालकर सज्ज. स्ट्राईक एंडला सुनील अंसुरकर. मोठा फटका डीप मिड विकेटच्या दिशेने चेंडू शेवटच्या क्षणापर्यंत हवेमध्ये एफर्ट मात्र जगन्नाथ गावडेचे. चेंडू सरळ ओव्हरफ्लिप मध्ये सीमा रेषा बाहेर 7 धावांसाठी. ज्यावेळी सुनील अंसुरकरचं कॅच सुटलंय मित्रांनो, पण ज्यानं झेल सोडलंय त्यानं तयारीत राहा अक्षयचा कान मंत्र ऐकण्यासाठी. सांघिक धावफलकावर 27 धावा या धावफलकावर. सुंदर फटका. सुंदर लेदरबॉल क्रिकेटची आठवण घेऊन दिलेला फटका. चेंडू येतोय तर सीमा रेषेबाहेर 4 धावांसाठी. सुनील अंसुरकर ऑन फायर. मैदानामध्ये गोलंदाजीमध्ये मी कमी पडलो तरी फलंदाजीमध्ये 100% योगदान देणार. सलामीच्या स्वरूपात मला का उतरवलंय मैदानावर याचं प्रात्यक्षिक उदाहरण सुटलेलं झेल, येणाऱ्या धावसंख्येची मोहर आणि अक्षय गावडेचा कान मंत्र. त्याने झेल सोडले त्याला नक्की असेल. 31 धावा धावफलकावर. तिसरं षटक आहे प्रगतीपथावर. 2 चेंडूंचा खेळ समाप्त होतोय. 31 धावा धावफलकावर. वैभवनं झेल सोडलाय. सुटलेलं झेल येणाऱ्या कालखंडामध्ये तगड्या गोलंदाजावर तगडा प्रयोग मैदानावर केला. तो बॅटिंग चॉईस पॉवर प्ले षटक. हल्ला बोल चालू झाला. अटॅक इज द बेस्ट डिफेन्स. आक्रमकता चालू आली आहे मैदानावर. सुंदर क्रिकेट. लेदर बॉल क्रिकेटची आठवण करून देणारे फटके सुनील अंसुरकर. स्क्रीनवर येतो शतरांश. परतीची फेक वेगानं वाखाणण्या जोगी फेक पण सुंदर आणि बॅटिंग विकेट. या 2 खेळाडूंच्या आणि 2 धाव्यांना सांघिक धावफलकावर पुढे सरकला जातोय तो. 33 धावा धावफलकावर. मॅच मात्र तिसऱ्या षटकामध्ये कव्हर करतोय गावडे वॉरियर्स संघ. समोर आहे आकाश. जयेश शर्माकरनं सुरुवात केली घणाघातीनं आणि बघूया मॅच मध्ये काय होत आहे, कारण गोलंदाजी आहे प्रभावशील. स्टारकाश गोलंदाजावर हल्ला बोल केलाय आज मैदानावर. 33 धावाच्या धावफलकावर. मोठा फटका. कॅचेस संधी. कॅचेस विन द मॅचेस. तोच खेळाडू त्यास फक्त रिप्ले बघायला मिळाला आज मैदानावर. मी म्हणेन खराब क्रिकेट मैदानावर. या ज्या चुका झाल्यात अक्षयनं डोक्यावर
हात जरूर ठेवलाय, पण ज्यांनी ज्यांनी चुका केल्या त्याने अक्षयच्या मुखवट्यापासून सावध राहा. सांघिक धावफलकावर मात्र 36 धावा धावफलकावर. 36 धावा धावफलकावर. सुनील अणसुरकरला जीवदान. सलग 2 वेळा आजचा लक फॅक्टर गावडे वॉरियर्स संघ या मैदानावर खेळतोय. आणि बघूया, आणि पांडू गावडे ज्यावेळी मान्यवर कक्षामध्ये असतात त्यावेळी सुनीलला वेगळा जोश होतोय मैदानामध्ये, कारण फटकेबाजीला सुरुवात केली आहे. पुन्हा एकदा मोठा फटका मारण्याचा बॅट हलकीशी लावला जातो. बॅक पॅच स्क्वेअर लेगला चेंडू, क्षेत्ररक्षक चेंडूची शर्यत पाहायला मिळते. सरते शेवटी चेंडू अडवला तो, परतीची फेक येते वेगानं आणि या 2 धावेनं सांघिक धावफलकावर 38 धावा धावफलकावर. 5 चेंडूंचा खेळ समाप्त होतोय. तब्बल धावा खर्च होत आहेत त्या जवळजवळ 5 चेंडूंमध्ये 17 धावा खर्च करतोय, कारण पहिल्या षटकामध्ये गोलंदाजानं केले होते 18 धावा. आता 5 चेंडूंमध्ये 17 धावा खर्च करतोय गोलंदाज विवेक पालकर. पुन्हा एकदा मोठा फटका, फुलटॉस चेंडू फुलटॉस पद्धतीचा षटकार 6 धावांसाठी आणि नागेश गावडेला थंडची बॉटल असेल. वर 44 धावा धावफलकावर. या षटकामध्ये तब्बल निघतायत त्या मात्र 23 धावा. पहिल्या षटकामध्ये 18 धावा निघाल्या, त्यानंतर 23 धावा. अजूनही 3 षटकांचा खेळ बाकी आहे. उर्वरित 18 चेंडू 25 धावांची आवश्यकता. मॅच ऑन आहे. कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये पुन्हा एकदा बदल कृष्णदेवजी जोडतात आमच्या मायक्रोफोनवर. बघूया कृष्णा, कारण मॅच हल्ला बोला. एक जगन्नाथचं एक भेदक गोलंदाजी आहे आणि सुरुवात झाली आहे मैदानावर. अठारह गेंदे 25 रन मैदान पर जिससे पीछे इस मुकाबले में अर्षद योगेश, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं. अक्षय जिस तरह से बाहर से मैच देख रहे हैं, कुछ ग्राउंड फील्डिंग कुछ खराब, कुछ कैचेज छोड़े गए, वो भरपूर मैं कहूँगा बिल्कुल सुनना पड़ेगा उनको, क्योंकि लगातार 3 दिन बहुत बड़ी मेहनत की इस टीम ने. नहीं, आवश्यकता नहीं इस वक्त रन आउट की भी, क्योंकि हाँ बिल्कुल आउट है ये, कोई ज़रूरत नहीं थी सर रन आउट की, क्योंकि देखिए इक्का दुक्का बनाकर ये मैच बहुत आसान था. इन मौके पर विकेट दे गए, शपल किया और विकेट देकर वापस जाते सुनील मैदान पर. एकवीस रनची बहारदार बॅटिंग सुनीलची. रनआउटच्या स्वरूपात आवडतोय. तब्बल 21 धावांमध्ये 1 षटकार 2 तोलेजंग चौकार मैदानावर. अक्षय आउट, अक्षय माफ कर, सुनील आउट मैदानावर. तो चलिए अक्षय के चेहरे पर कहीं ना कहीं थोड़ी सी मुस्कुराहट, क्या ये मुस्कुराहट वैसे ही रहेगी या इतनी कड़ी धूप में जो खड़े रह चुका. देखिए योगेश, 11 खिलाड़ी है टीम में, लेकिन 12वां खिलाड़ी भी धूप में खड़ा है अक्षय. देखिए बिल्कुल जो कि देखिए कैप पहनकर, खासकर आकर्षक खिलाड़ी, जैसे अध्यक्ष बने तब से बहुत सा काम संभाल रहे, और आज जब टीम की जरूरत हो तो 12वां खिलाड़ी भी बनकर आज मैदान से बाहर इतनी कड़ी धूप में वो खड़े होकर मैच देख रहे हैं. बात यह आसान नहीं है बहुत. और दाजी ने एक से बल्ला खरीदा, लेकिन बल्लेबाजी करने का मौका आज तक नहीं मिला. भाई मौका मिलेगा अक्षय, आपको मौका मिलेगा. चलिए अंतिम 17 गेंदे मैदान पर राइट हैंड और विकेट से जो कि जगन्नाथ इस बार ऑन साइड पर खेला. 1 रन जहां पर कॉल अच्छा, मैं इसको कहूंगा 2 रन बन सकते हैं अगर दौड़ते तो. बहुत अच्छी दौड़ विकेट के बीच में, बिल्कुल सहाज. ये करना है आपको, कोई जोखिम अब उठाने की आवश्यकता नहीं. खराब गेंद का भी इंतजार कीजिए, क्योंकि आपने जब बॉलिंग की शुरुआत में तब आपने 10 रन जो बोनस दिए विकेट के पीछे, बाउंड्री आज 2 गई, वो 10 रन बोनस थे, और वही 10 रन अब आपको दौड़ कर निकालने पड़ेंगे मैदान पर.
अंतिम खेल बचा हुआ जो कि 16 गेंदे 23 रन जीत से पीछे मैदान पर। बहुत तगड़ा मैच मैदान में। वापस खेल बनता राइट हैंड राउंड विकेट से। इस बार ऑन साइड पर तगड़ा क्या प्रहार, गेंद को खेला मिड विकेट में, गैप में खिलाड़ी है वहां पर, शायद देखिए खराब फील्डिंग, सर पर हाथ अक्षय के। इसका मतलब योगेश सर समझ जाइए कि आज भाई धोबी पहचान होगा खिलाड़ियों का। पवन रन के बाहर गेंद, 4 रन के लिए। पंद्रह गेंदे लगभग 19 रन मैदान पर जिससे पीछे। अभी तक वड़ेश्वर टीम जो कि एक भी मैच नहीं हारी है। क्या आज के दिन पर हार का मुंह देखना पड़ सकता है? अगर इस वक्त मैं तो कहूंगा माहौल ऐसा है ना कि सामने वालों के पास विकेट है मैदान पर, और अब 15 गेंदे और 19 रन, फासला बहुत कम है। आपको इस ओवर में किस तरह से खेलना ये प्लान करना पड़ेगा, या फिर अंतिम ओवर में अटैक करना, ये सब कुछ प्लान के अनुसार अब चल रहा है मैदान पर। राइट हैंड राउंड विकेट से वापस खेल मैदान में। ऑन साइड पर आधा हाफ या हाफ शॉट जरूर खेला, गेंद को ऑन साइड पर स्क्वायर लेग बाउंड लाइन के बाहर, गेंद 4 रन के लिए। क्या खूबसूरत टाइमिंग मैदान पर। चौदह गेंदे लगभग 15 रन मैदान पर। योगेश ये 2 बाउंड्रीज ने बिल्कुल काम कर दिया मैदान पर। एक खूबसूरत बैटिंग नागेश द्वारा। नागेश ने हर मैच में योगेश बैटिंग चार्ज पावर प्ले का ओवर डाला, ये सबसे खास बात। और अब इससे बेहतरीन मैच, टीम को जब जरूरत है तब 2 बाउंड्रीज लगाकर मैच को बहुत करीब ले गए। अंतिम खेल बचा 14 गेंदों का, जीत से पीछे क्वालिफाई फर्स्ट का मुकाबला, फाइनल में प्रवेश करने से पीछे मात्र 15 रन जीत से पीछे। फिर से ऑन साइड पर खेला, लेग स्लिप के बगल से निकली है, लॉन्ग लेग सी मारेगा पर गेंद जा रही है, और ये तो लग रहा है कि 3 रन दौड़ कर निकाले जाएंगे लगभग। क्या गेंद सी मारेगा से बिल्कुल करीब करीब फील्ड की गई। चौथा रन भी दौड़ते तब भी चौथा रन निकल सकता है। विकेट के बीच में दौड़ सराहनाजनक है, और ये जरूरत नहीं थी इस रन की। शायद आउट है ये तो, या नहीं देखना पड़ेगा, नॉट आउट है, मतलब 4 रन दौड़कर पूरे किए गए। 4 रन दौड़कर पूरे किए, मतलब 4 रन के साथ अब भाई बहुत आसान मैच मैदान पर। अंतिम खेल बचा हुआ 13 गेंदों का, आवश्यकता 11 रन मैदान पर जीत से पीछे। वापस खेल मैदान पर चलता, 11 गेंदों का 11 रन से पीछे। बाउंस, उछाल, गति, टाइमिंग नहीं है, गेंद सीधे हाथों में, और ये आउट मैदान पर। पुल शॉट मारना था आपको, और शायद गलत मौके पर। अपने शॉट सही था लेकिन भाई फील्डर वहां पर तैनात था एक ही, उसके हाथ में मार बैठे और ये आउट हो गए। अंतिम खेल बचा हुआ जबकि 12 गेंदे और 11 रन जिससे पीछे मैदान पर। वापस खेल मैदान पर चलता, देखिए अब 12 गेंदे और टीम को जीत से पीछे, अब मात्र कुल मिलाकर 11 रन जीत से पीछे। क्या टाइमिंग, क्या बैटिंग मैदान पर, और सुनील की जो विस्फोटक बैटिंग, लगभग 21 रन जोड़े मैदान पर, और उसी बलबूते पर इस मैच में वापसी करते हैं। शॉर्ट गेंद ऑन साइड पर खेला, गेंद को डीप में खिलाड़ी प्रोटेक्शन दिया गया। पहला रन बहुत तेज है ये, लेकिन जब तक गेंद को रोका जाएगा लगभग 2 रन बनते हो मैदान पर। अंतिम 11 पर 9, एक साधारण मुकाबला बच चुका है। देखिए आपको यही शॉट खेलने, कोई भी गेंदबाज आपको सिंगल रेरे से नहीं रोक सकता, आपको सिर्फ बल्ले पर गेंद लगानी है,
और आप छक्का मारेंगे तो बात अलग रहेगी, लेकिन अगर MS धोनी बनना है तो आपको बड़ा शॉट मारना पड़ेगा। लेकिन मैं तो कहूंगा भाई MS धोनी भी आखिरी के और तक रहते, मैच को लेके चलते, और जब लगता है कि उनके मैच पाले में रहते तब बड़ा शॉट लगाते हैं। लाइन ऑफ टर्न के बाहर रखिए, कट मारने का प्रयास किया डॉट गेंद के साथ। इस वक्त 10 गेंदों का खेल मैदान पर, 9 रनों की आवश्यकता अभी भी जीत से पीछे, क्वालिफाई फर्स्ट में जीत से पीछे, जो कि इस वक्त गाउडेश्वर वॉरियर्स टीम को मैदान पर। गेंदबाजी में अभी तक जो कि इस वक्त निखिल मैदान पर, निखिल पालो जो कि आड़े बल्ले से फिर से ऑन साइड पर गेंद को लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर खेला गया। पहला रन बहुत तेज निकला, 1 रन बनता हुआ और सिंगल के साथ अब यहां से खेल बदल गया। 9 गेंदों का खेल मैदान पर बचा हुआ और जीत से पीछे मात्र 8 रन की आवश्यकता मैदान पर। इस बार पैड पर लगी, हल्का सा अपील किया जा रहा है, लेकिन अंपायर का कहना है कि लेग स्टंप की शायद बाहर पिच हुई गेंद, इम्पैक्ट बहुत ज्यादा बाहर था, गेंद भी लेग स्टंप के बाहर निकले। तो चलिए डॉट गेंद नहीं, वहां पर रन निकलता। देखिए रन तो बहुत इंपॉर्टेंट रहता, आपको रन निकालने पड़ेंगे क्योंकि 1 रन निकला। 1 रन के साथ अंतिम 8 गेंदों पर 7 रन अजीत से पीछे आवश्यकता मैदान पर। और इस बार सीधा शॉट 52 रन के बाहर, 1 बाउंस या चौबीस छक्का, 1 बाउंस ही मारेगा से बाहर, 4 रन के लिए मैदान पर। इस चौवे ने सब कुछ ठीक ठाक कर दिया मैदान पर। सिर्फ अब 3 रन जिससे पीछे, कि वो और थोड़ा सा महंगा हो गया। एक लेग बाइस के रूप में रन निकला, एक बाउंड्रीज निकली, पहले गेंद पर 2 रन निकले, बहुत कुछ नाटक देखने को मिला इस ओवर में। और सीधा शॉट कमान की तरह निकला तीर, गेंद सीमा रेखा से पार, बाउंड्री के साथ फाइनल में प्रवेश करती हुई, जो कि इस वक्त गावड़े वॉरियर्स टीम मैदान पर। एक भी मैच इस प्रतियोगिता में हारी नहीं है, जो कि वडेश्वर टीम, और पहली हार इस प्रतियोगिता में अंतिम दिन पर। और आइए अगला लेके मुकाबला चलते हैं वापस, अब एलिमिनेटर फर्स्ट का मुकाबला। चलिए कप्तान, अपना टॉस हो चुका है, अपना निर्णय सुनाया, अब चलिए फील्डिंग कीजिए।